पोजीशन बेहतर होगी, वरना शिवराज सिंह अच्छा करेंगे। बिल्कुल, दोनों ने ही अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लगभग बराबर ऐलान किए हैं, महिलाओं के लिए, रसोई के लिए, घर के लिए। लेकिन सिंह साहब, ये जो सवाल मैंने एनके सिंह सर से पूछा, इस सवाल को आलोक शर्मा ने भी खड़ा किया। सीएम फेस ना खड़ा करना, ना सामने प्रोजेक्ट करना, क्या मुश्किलें थी इस बार? और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, और हमने हरियाणा में भी सीएम फेस नहीं पेश किया था, हमने महाराष्ट्र में सीएम फेस पेश नहीं किया था। ये हर राज्य के हिसाब से हमारी रणनीति होती है और बदलती रहती है। और एक बात आलोक जी और जानकारी दे दूं आपको, आपने कहा कि महंगाई की बात, जरा कल के आंकड़े देख लीजिए महंगाई के जी। 4.6% के लगभग महंगाई दर है, जो कि आपके समय में 10% के लगभग टच कर जाती थी। और आज जो प्रधानमंत्री ने भारत आटा शुरू किया है, उसके अंतर्गत भारत आटा और दाल के अंतर्गत गरीब आदमी के लिए वो रीच में करा दिया। 27 रुपये कुछ पैसे में भारत आटा के अंतर्गत आटा मिल रहा है, और 30 रुपये से लेकर 70 रुपये के बीच में दालें मिल रही हैं। तो 36 से लेकर 70 रुपये के बीच में दालें मिल रही हैं। सर, लेकिन वो सीएम के चेहरे का जवाब आपने बहुत चतुराई से हर राज्य के, उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट किया, उत्तराखंड में प्रोजेक्ट किया, ऐसे कई और राज्य जहां पर आपने प्रोजेक्ट किया। क्या एंटी इनकम्बेंसी बड़ी वजह थी? मैंने कहा छत्तीसगढ़ में नहीं, राजस्थान में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, हरियाणा में नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हमारी स्ट्रेटेजी रहती है। यहाँ पर हमको लगता था कि इस बार हम एक बड़ा पूरी कैबिनेट उतारकर हम एक बड़े चेहरों के साथ चुनाव में जाएं। हम उसके नाते गए। पूरी कैबिनेट नहीं, सिंधिया साहब नहीं उतरे। नहीं, सिंधिया साहब नहीं तो उसमें, परंतु कैबिनेट के काफी लोग वहाँ उतारे गए, मेजर कैबिनेट के लोग उतारे गए जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो इसलिए चिंता कर हमने उस ढंग से चुनाव लड़ा, और उसका सुनिश्चित हमको लाभ मिलने वाला है। आलोक शर्मा, महंगाई के आंकड़े इन्होंने दिए, लेकिन मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी केंद्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा मुद्दा उठा रही थी, जातिगत जनगणना का, ओबीसी का। जो आपने टिकट दिए हैं मध्य प्रदेश में, सर, कांग्रेस पार्टी ने, आपके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं मध्य प्रदेश में, जो आंकड़ा मेरे पास है। कैसे आपने खुद को पेश किया होगा कि हम ही सबसे ज्यादा करीबी हैं ओबीसी के, तब जबकि उम्मीदवारों की लिस्ट आपकी छोटी है बीजेपी के मुकाबले? देखिए, कम और ज़्यादा उसका तो तय जब हो, जब ओबीसी की जनगणना हो और कास्ट सेंसस हो और तमाम चीज़ें सामने आए। हमने तो बाकी आंकड़े भी रखे हैं। आप तो 18 साल से सरकार चला रहे हैं, कितने ऑफिसर्स हैं, क्या किया है, क्या नहीं किया है। हमारे तो 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। तो बीजेपी कहे कि इस बार जो है ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर, अगर इतना ही इनको ओबीसी से लगाव है तो मुझे लगता है सब चीज़ें जो हैं वो पीछे छूट चुकी हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से वहाँ पर, हाँ, तो कहिए ना आप शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। आप कहिए फिर कमलनाथ जी ओबीसी हैं। मैं कह रहा हूँ, आप कहिए ना कि शिवराज सिंह चौहान जी को हम दोबारा बनाएंगे। आप कहिए, हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? 84 के दंगे के कातिल, षड्यंत्रकारी, 84 के दंगे के षड्यंत्रकारी आप कहते हैं कि वो आपके मुख्यमंत्री कहते रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना, अब मेरी सुनकर जाइएगा आप जरूर। आप बीच में, देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था सिंह साहब, आप फिर बीच में बोलने लगेंगे। दिक्कत ये है क्योंकि आप हार रहे हैं। नहीं, मैं हार नहीं रहा। आपकी बौखलाहट बता रही है। आपने कहा ना ओबीसी की बात की, तो आपको मैंने बताना जरूरी था कि कमलनाथ जी ओबीसी नहीं। और आपकी बौखलाहट बता रही है 84 के दंगे के षड्यंत्रकारी, मोदी जी की बौखलाहट भी बता रही है। जिस आदमी ने भिंडरावाला का इंटरव्यू लिया था वो है कमलनाथ। याद रखना, जिस आदमी ने भिंडरावाला का इंटरव्यू लेकर उसको वहां स्थापित किया था, उसको पैसे देते रहे। मैं नहीं कहता। कुलदीप सैय्यर जो बड़े पत्रकार है, उनकी किताब में लिखा है। ऐसे हैं कमलनाथ आपके। ये मैं नहीं कह रहा। आलोक शर्मा, कंप्लीट कीजिए। किताबें हैं, ओबीसी के लिए दावा कुछ और ओबीसी के लिए जमीनी हकीकत कुछ और। आलोक शर्मा, आपकी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में जनरल कैटेगरी को प्राथमिकता ज्यादा, ओबीसी को कम। सवाल मेरा ये, सिंह साहब प्लीज। बड़ी बात है, आपकी छोटी बात है। नहीं, मेरे लिए छोटी बात नहीं है, पूरे देश के लिए छोटी बात नहीं है, लेकिन बात मध्य प्रदेश की हो रही है। दिक्कत है, आप हंस रहे हैं ना, क्योंकि कत्ल तो हमारा हुआ था सिखों का। देश के अंदर आग तो सिखों को लगाई गई थी। आलोक शर्मा, क्या वाकई कांग्रेस की प्रायोरिटी में ओबीसी है? सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब, क्या वाकई कांग्रेस की प्रायोरिटी में ओबीसी था मध्य प्रदेश में? देखिए, मेरी बात का जवाब देना। 84 में भिंडरावाला का इंटरव्यू, 80 के दशक में भिंडरावाला का इंटरव्यू लिया था, नहीं लिया था? सुनो ना यार, सिंह साहब डिरेल मत, अनुराग भाई, सिंह साहब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, डिरेल मत कीजिए। आलोक शर्मा, केवल की बात सर प्लीज। एक आदमी ने भिंडरावाला का इंटरव्यू लिया, ये उनके मुख्यमंत्री का कैंडिडेट चॉइस है। प्लीज केवल आलोक शर्मा।
देखिए पिछली बार भी कमलनाथ जी ही हमारे फेस थे और इस बार भी कमलनाथ जी फेस कभी हैं। आपने उसको ये पंजाब तय से हटाया जनता था, कभी करेगी आपने मध्य उनको प्रदेश पंजाब से हटा दिया था की कि ना, वो फेस जब ठीक है कि पंजाब नहीं में आपने उनको प्रभारी अब बनाया बात था, फिर आती हटा है दिया था आपने प्रभारी अरे प्लीज बनाया सिंह था, साहब ऐसे हटा दिया चर्चा था आपने। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए जब आप बोल रहे थे अरे वो सुन रहे थे भाई, आप लोग प्लीज शांत तो रहिए ना, प्लीज प्यार। आलोक शर्मा कंप्लीट कीजिए, मैं फिर बाकी पैनलिस्ट पे जाता हूँ। सवाल 100 ओबीसी करोड़, बनाम जनरल का था, जातिगत 10 जनगणना का। हजार करोड़ की डील कर रहे हैं आपके भिंडरावाला का मंत्री इंटरव्यू और आप लेने सवाल वाला दूसरों व्यक्ति पर कौन उठा है? रहे हैं। तो भिंडरावाला जरा का उसको पंजाब पढ़ में लीजिए, स्थापित जरा करने वाला कौन है? उसको जरा भिंडरावाला देखिए, के जरा द्वारा उस पूरे ऑडियो देश को मध्य में प्रदेश के मंत्री का आतंकवाद जो आया मामला है शुरू कराने वाला कौन नरेंद्र था, ये सिंह बताइए। तोमर का, पूरे उस देश में बेटे के भिंडरावाला ऑडियो के को देखिएगा माध्यम से आपको समझ आतंकवाद का आएगा। मामला शुरू कराने वाला व्यक्ति कौन था? ये देखिए अब बीजेपी नहीं, जो है ना प्लीज, डिरेल प्लीज, करने प्लीज, पर आ प्लीज, गई प्लीज, है। अनुराग जी मैं तो गलत सिंह बात है, साहब, मैं सिंह आपके साहब, सवाल का आप उत्तर सिंह दूं साहब, लेकिन वो प्लीज, चाहते ही प्लीज, नहीं। प्लीज आप तो शीशा देखने को नहीं तैयार नहीं है, प्लीज उत्तर सिंह दीजिए ना साहब, आप। सिंह साहब ये प्लीज सच देखिए है, ऐसे झूठ है? चर्चा ये नहीं हो कमला पाएगी जी ने सर। भिंडरावाला का इंटरव्यू सर लिया ऐसे था, चर्चा लिया नहीं हो था। पाएगी। वो ऐसे 10 नाम और गिनाएंगे, फिर हम पूरी मैं तो चर्चा को बैठा हूं, डिरेल कर हर देंगे। नाम का जवाब वो दूंगा 10 नाम और गिनाएंगे। मैं तो हर नाम नहीं का नहीं जवाब दूंगा। आलोक शर्मा, बोले ओबीसी ना को जी, लेकर मैं तो कह कांग्रेस रहा की हूं, मैं ईमानदारी, कह रहा हूं। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस की ईमानदारी, सवाल ये था सर संक्षेप में। आलोक शर्मा देखिए मुझे लगता है कि ओबीसी को लेकर भी और जातिगत जनगणना को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। 2011 में जातिगत जनगणना हमने कराई, लेकिन मोदी जी जो हैं वो ओबीसी को अधिकार नहीं देना चाहते, इसलिए उस जनगणना के ऊपर वो कुंडली मारकर बैठ गए। और आज भी 6 साल से वहां पर रिक्रूटमेंट इसलिए नहीं हो पा रही है कि तमाम जो ओबीसी के आंकड़े हैं वो कोर्ट के अंदर पूरी तरह से उलझे हुए हैं। ओबीसी को मिलना चाहिए 27.5%, लेकिन 27.5% की जगह इनके जो वकील हैं, सरकारी वकील, वो एफिडेविट देते हैं कि हम केवल 14% ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं। और यही कारण है कि ओबीसी के रिजर्वेशन की वजह से ही सारी की सारी रिक्रूटमेंट रुकी हुई नहीं है। सर, मेरा सवाल तो अब उम्मीदवारों हालत को यह है लेकर कि था। 19 जो बड़े आलोक शर्मा, राज्य हैं, अनुराग इतने जी, उसमें तकनीकी से- चक्कर में नहीं पढ़ना था सर। मेरा सवाल अच्छा, तो ये उम्मीदवारों बोलो, को लेकर देश था। के ठीक है प्रधानमंत्री ओबीसी ठीक है, बना प्लीज पाओगे? प्लीज प्लीज हमारा तो आप प्रधानमंत्री दोनों को मैं ओबीसी रोक रहा आपने हूँ। ओबीसी आप के ऊपर दोनों सवाल पूछा। सर मैं उम्मीदवारों की बात कर रहा था, उम्मीदवारों की बात कर रहा और था। जिनकी जितनी संख्या उतनी उनकी उनकी नहीं, हिस्सेदारी, प्लीज सिंह साहब। तो राहुल गांधी तो पार्टी का कितनी संख्या उनकी? एनके सिंह सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजे क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर असर डालेंगे या दोनों चीजें अलग हैं जैसा हमने 2018 में देखा? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा है। इन चुनाव के जो नतीजे होंगे वो मोदी जी की जो अजेयता है, जो इनविंसिबिलिटी है, उसको रोकेंगे। उस पे जनता को एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो अगर यहां पे हारती है बीजेपी तो सीधे वो मोदी जी पे रिफ्लेक्ट करेगा। इस पे कोई दो राय नहीं है कि 2024 के चुनावों में उसका असर आएगा। सिंपल सी बात है कि मोदी जी ने पूरे शिद्दत से यहां चुनाव लड़ा, उसी तरह जैसे कर्नाटक में और वेस्ट बंगाल में लड़ा था। तो ऐसी स्थिति में अगर यहां पे बीजेपी हारती है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि मोदी जी अब अजेय नहीं रहे और ये 2024 पे असर करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कमलनाथ को लेकर जिस तरीके से अभी आरपी सिंह साहब बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, जिस तरीके का पिछला अनुभव रहा कि सरकार 5 साल तक नहीं चल पाई, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को लेकर आपको लगता है कि मतदाताओं के मन में कुछ कंफ्यूजन होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी तक ये था, ये सवाल अगर आप 2018 में पूछते, 20 तक पूछते तो बिल्कुल वैलिड था। लेकिन राहुल गांधी के अचानक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में और पॉलिटिकल प्रोसेस में आने से और एक शिद्दत से आने से आपने देखा यात्रा के बाद कांग्रेस के प्रति लोगों का रवैया बदल गया है। ये सवाल आपका वैलिड होता 2022 के पहले, लेकिन अब ये कांग्रेस की विश्वसनीयता राहुल गांधी की वजह से बढ़ी है। इस पे कोई तो राय नहीं है कि जनता को अब कांग्रेस में भी विश्वास होने लगा है। ठीक है, शिवराज का प्रोजेक्शन ना होना क्या ये बताता है कि एमपी में बीजेपी के लिए ऑल इज नॉट वेल? बिल्कुल सही कहा आपने। शिवराज को न प्रोजेक्ट करना और इतने लोगों को चुनाव में उतारना, और वो भी एक्चुअल चुनाव में, और मिनिस्टर्स को उतारना, ये कुल मिला के ये दिखाता है कि कहीं शिवराज के गवर्नेंस में जनता को ये रिपोर्ट आई हाईकमान के पास कि नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं है, और इसीलिए शिवराज को हाशिए पे रखा गया। आलोक शर्मा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर, आपने बहुत लंबा वक्त बिताया मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के सामने क्या चुनौती? अब तो प्रचार थम गया सर।
देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि जो हमारा वोटर है और जो जनता वोट डालना चाहती है उसको हम वोटर बूथ तक ले जाकर वोट डलवा दें। ये हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि प्रशासन और इलेक्शन कमीशन आज भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। इनके 7 एमपी जो दिल्ली से गए हैं, मंत्री हैं उसमें से कई, 7 के 7 हार रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जनता व्यापम हो, नरसिंह घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, किसी को नहीं भूल रही है। मध्य प्रदेश की जनता 100% बदलाव के मूड में है और कांग्रेस पार्टी की सरकार 150 के बाद आएगी। और हमारी सरकार जिस तरह से गिराई गई थी, मध्य प्रदेश की जनता उसका भी बदला लेगी। आलोक जी, 3 तारीख को एक बार फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आप वक्त जरूर निकालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट लाइव में आप सबका जुड़ने के लिए और मध्य प्रदेश के मतदाताओं के जहन में क्या है, मन में क्या है, इस पर बात करने के लिए धन्यवाद।